हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। और आज आज एक और क्लास देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें हम बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू उसका कैसे निकाला जाता है और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बताएंगे, जो जनरली यूट्यूब पर मिलता नहीं है। और इससे पिछले क्लास में हम बता चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल को याद करने का तरीका, क्वाड्रेंट फार्मूला जितना भी होता है 48 फार्मूला उसको याद करने का तरीका। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिए, और उस पर क्वेश्चन भी करवाए हैं उस फार्मूला पर बेस्ड बहुत सारा पिछले क्लास में, तो उसको भी देख लीजिए। और आज हम बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, उसका देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक से इसका जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है उसका रेंज क्या है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन पर जाएंगे हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है साइन थीटा और कोस थीटा, ये दोनों का रेंज जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। साइन थीटा और कोस थीटा -1 और 1 और इसके बीच में होता है, इससे बाहर नहीं होगा। और फिर टेन थीटा कॉट थीटा, इसका जो होता है -∞ से इन्फिनिटी के बीच होता है। और फिर बच गया सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसका जो होता है -∞ से इन्फिनिटी तक इसका भी होता है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि इसका वैल्यू -1 और 1 इसके बीच में नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, और इसके बीच में जितना सारा वैल्यू है -1 और 1 के बीच में वो भी नहीं होगा। बाकी जो बचता है -∞ से इन्फिनिटी के बीच में वो सारा होगा। -∞ से इन्फिनिटी तक जितना वैल्यू है सब होगा, ये दोनों को छोड़ करके। और इसके बीच का जितना सारा संख्या है 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, ये वैल्यू उसका नहीं होगा, ये दोनों के बीच में। और ये दोनों वैल्यू बाकी सब होगा। तो ये हो गया 6 रेशियो का रेंज कि कौन सा रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। साइन थीटा और कोस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम 1 है। टेन थीटा और कोट थीटा का मिनिमम वैल्यू -∞ है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। सेक थीटा और कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम इन्फिनिटी है, और जबकि ये दोनों के बीच में और ये दोनों इसका अंदर में नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेरा इसका रेंज। और दूसरी बात देखिए, अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसका रेंज क्या होगा। हाँ देखिए, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये दोनों का तो 1 है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो भी ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आएगा। ठीक है, और मिनिमम कितना होगा। अब -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो भी तो 1 आ जाता है, मतलब नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो कभी नेगेटिव संख्या आता ही नहीं है। तो सबसे मिनिमम क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव नहीं आएगा वो हो जाएगा 0। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो रहेगा इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। इसमें भी इसका भी यही होगा, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो इन्फिनिटी रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी रहेगा। उसके बाद ये नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्वायर में तो नेगेटिव रहेगा नहीं, तो सबसे कम वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ भी 0 होगा। ठीक है, इसमें भी वही हो जाएगा, सेक थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें भी मिनिमम 0 और मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया सबका रेंज, साइन थीटा कोस थीटा का और इसका स्क्वायर का भी। और अगर मतलब इवन, ये तो इवन में हो गया 2 2, और जैसे साइन क्यूब का निकालते हैं और कोस क्यूब थीटा का, ये फिर सेम हो जाएगा -1 से 1 के बीच, क्योंकि -1 का अगर क्यूब करेंगे तो -1 आएगा और 1 का तो 1 रहेगा ही। तो फिर से ये मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अगर 4 लिखेंगे मतलब टेन 4 थीटा और कोस 4 थीटा, तो फिर 0 से 1 चला जाएगा, मतलब इवन पावर रहेगा तो 0 से 1 चला जाएगा, और ओड पावर रहेगा तो -1 से 1 के बीच में रहेगा। ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, और इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको पता चल गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही चीज़ें जो सब बताते नहीं हैं, ठीक है, और यही चीज़ को जानना जरूरी है, क्योंकि इसी का जरूरी पड़ेगा जहाँ भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे, इसी का वैल्यू का जरूरी पड़ेगा कि कौन सा रेशियो किसके बीच में आता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मेरा हो गया सबका रेंज, ये कौन सा रेशियो कितना कितना तक होता है।
और कुछ क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है। 10 प्लस साइन थीटा, अब बोलेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आप देखिए 10 तो फिक्स है, 10 तो 10 हमेशा रहेगा, वो फिक्स है, उसमें नो चेंज होगा। जो भी चेंज होगा उस साइन थीटा में चेंज होगा। अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगिए। 10 है तो 10 में हम जितना मैक्सिमम वैल्यू जोड़ेंगे उतना ज़्यादा मेरा वैल्यू आएगा। मैक्सिमम निकालने का मतलब ये है कि जितना हम ज़्यादा जोड़ सकें वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो जितना ज़्यादा जोड़ने का मतलब कितना जोड़ सकते हैं, साइन थीटा का तो रेंज जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। तो हम ज़्यादा जोड़ना चाह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कितना जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं। 1 से ज़्यादा तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा 1 ही होता है। तो सबसे ज़्यादा हम यहाँ 1 ही जोड़ सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और अगर मिनिमम निकालना चाहें तो 10 तो फिक्स रहेगा प्लस। अब हम चाहेंगे कि जितना कम वैल्यू यहाँ जुड़े, सबसे ज़्यादा जुड़े, उसके लिए मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और चाहते हैं अगर किसी में जोड़ना है तो हम चाहेंगे कि 10 में जितना कम जोड़ सकें वो मेरा मिनिमम वैल्यू। तो सबसे कम हम क्या जोड़ सकते हैं, तो -1 रख सकते हैं। अगर -1 रखेंगे क्योंकि सबसे कम वैल्यू है तो उसी को जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 - 1, ये मेरा हो जाएगा 9, ये मेरा हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो जरूरी किसका पड़ा, इसी का रेंज का पड़ा, इसकी साइन थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में। अगर हमको पता चलिए कि 1 सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा जोड़ने पर मेरा मैक्सिमम आएगा और सबसे कम वाला संख्या को घटाने पर मिनिमम आ जाएगा। ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 - cos थीटा। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए हमको। तो 10 तो फिक्स है माइनस। अब हम चाहेंगे अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालने का हम चाहेंगे कि चूँकि हमको घटाना है तो हम चाहेंगे कि जितना कम घटाएं वो मेरा ज़्यादा बनेगा। अगर जोड़ना रहता तो सबसे ज़्यादा हम जोड़ते, और घटाना है तो हम चाहेंगे कि जितना कम घटा सकें उतना मेरा बेनिफिट होगा, उतना मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो कोस थीटा के रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। देखिए अगर हम इसमें -1 घटाते हैं तो देखिए मेरा मैक्सिमम कैसे आ जाएगा। -1 माइनस तो पहले से है, अब -1 घटाते हैं तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और लास्ट में जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद क्या आ जाएगा 11। ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हम 10 में घटा सकें, जितना ज़्यादा हम इसको कम कर सकें घटा करके, वो मेरा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा घटा सकते हैं, 1 से ज़्यादा तो घटा ही नहीं सकते हैं क्योंकि कोस थीटा का वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 ही होता है तो 1 ही घटा सकते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये घट के हो जाएगा 9, ये मेरा हो गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस तरह से सबका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ये तो जनरल क्वेश्चन है, बाकी टाइप वाइज जितना भी होता है उसको भी बताएंगे। तो ये मेरा एकदम जनरल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जितना सारा टाइप होता है इसी पर बेस्ड रहेगा, उसको आगे क्लास में देखेंगे। अब इसको देखिए, इसका मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, इसका मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। अब 10 तो फिक्स है, अब हमको कुछ घटाना है। अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो जितना कम घटाएंगे उतना मेरा फ़ायदा है ना। जितना कम घटाएंगे 10 में, अगर जोड़ना रहता तो जितना ज़्यादा हम जोड़ सकते थे, मतलब ज़्यादा वाला वैल्यू लेते साइन स्क्वायर थीटा का। क्योंकि हमको घटाना है तो साइन स्क्वायर थीटा के जितना कम वैल्यू लेंगे उतना ज़्यादा मेरा बनेगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू इसमें घटाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या था, 0 से 1 के बीच में था, अभी कुछ देर पहले बताएं। तो सबसे कम घटाना, सबसे कम हम घटाएंगे ना 0 घटा सकते हैं, तो इसमें हम 0 घटाएंगे और घट करके मेरा हो जाएगा 10। ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम मिनिमम वैल्यू चाहिए, फिर हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 10 में हम मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू के मतलब 10 को हम जितना ज़्यादा घटा सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा कितना घटा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा वही हम घटा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं घटा सकते। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है इसका 1 है, तो 1 ही घटा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो घटा नहीं सकते। 10 में एक जाएगा तो 9, ये मेरा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं कि सारा कुछ डिपेंड जो होता है ये रेशियो पे डिपेंड होता है, रेशियो और इसका रेंज कितना से कितना दूर तक है, किसमें माइनस मतलब जोड़ना है, किसमें घटाना है, कितना वैल्यू घटाना है, कितना जोड़ना है, इसी से डिपेंड करता है इसका रेंज क्या है। तो सबका रेंज बताएं, स्क्वायर वाला में हो जाएगा तो 0 से 1 हो जाता है। तो ये करके देख लिए, ठीक है।
तो ये सारा बेसिक क्वेश्चन था। और टाइप वाइज क्वेश्चन बहुत सारा होता है, बहुत सारा टाइप होता है, उसको भी हम देखेंगे। इस एकदम बेसिक सा था ये। तो जितना भी सारा टाइप होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एक चीज़ और हम बता देते हैं आपको, ये तो मेरा हो गया छोटा छोटा क्वेश्चन। एक चीज़ और बताते हैं, जैसे साइन थीटा और कोस थीटा -1 से 1 के बीच में था। तब देखिए इसमें मैक्सिमम तो 1 है और मिनिमम -1 है, और ये दोनों के बीच में बहुत सारा संख्या आता है। तो इसमें हम पाते हैं कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछ सकता है एग्जाम में। मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 1 तक होता है, मिनिमम -1 तक होता है। तो ये दोनों के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम तो हो ही सकता है। क्वेश्चन के अनुसार इसमें दोनों पूछ सकता है। और अगर हमें आते हैं टेन थीटा और कोट थीटा में, ये -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होता है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी तो हमको हमेशा फिक्स रहता है। जब भी टेन थीटा और कोट थीटा का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगा। तो मैक्सिमम हमेशा इन्फिनिटी होता है, इसको पूछने का कोई कारण होता ही नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछेगा ही नहीं। इसमें जब भी पूछेगा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि फिक्स है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी होने वाला। इसमें जब भी पूछेगा मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो ये आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। तो आज का क्लास इतना ही था, छोटा क्लास था लेकिन अच्छा क्लास था, तो आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो बताएंगे कि जितना सारा टाइप वाइज होता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का, वो सारा टाइप एक करके देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए कि किसका रेंज कितना तक होता है, वो आपके दिमाग में हमेशा रहना जरूरी है। दिमाग में नहीं रहेगा तो स्किप कर जाएगा, तो फिर क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं, गलत हो जाएगा। तो आप उसको देखिए किसका रेंज होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आएंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन जितना भी होता है उसको लेकर के। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।